स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के वीडियो में दीदी हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार के द्वारा DDU-GKY योजना चलाई जा रही। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार आप लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग भी देती है और रोजगार से भी जोड़ती है। आपको नौकरी भी देगी, ट्रेनिंग भी देगी, सारी सुविधा फ्री देगी। इस योजना में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी गई है क्योंकि ये NRLM की योजना के साथ में जुड़ी हुई योजना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के अंतर्गत ये कौशल्य योजना और NRLM स्वयं सहायता समूह की योजना एक ही में कनेक्ट है। तो ये समूह की महिलाओं के लिए विशेष रूप से इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। तो यहाँ पर आपको कैसे लाभ लेना है, कैसे आवेदन करना है और कैसे इसमें ट्रेनिंग लेना है, चलिए हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बता देते हैं कि DDU-GKY योजना है क्या। तो यह योजना भारत सरकार की योजना है और इस योजना के अंतर्गत आपको कौशल से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी और इस योजना का पूरा नाम है DDU-GKY की फुल फॉर्म है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इस योजना को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो DDU-GKY भारत सरकार द्वारा ग्रामीण युवाओं के उत्थान हेतु लाई गई है। देश में बढ़ती बेरोजगारी, ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के तहत ग्रामीण युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए इस मुहिम की शुरुआत की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY के अंतर्गत अब ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि नियमित रूप से रोजगार मिलने से ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को कम किया जा सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2014 को लॉन्च किया था। इस योजना का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता एवं आजीविका विभाग, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसके अंतर्गत युवाओं को उनके कौशल और विकास करके उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। उन्हें सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक मजदूरी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ उनको गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना है। ये योजना मेक इन इंडिया के तहत शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आपको ट्रेनिंग मिलेगा और साथ ही विभिन्न प्रकार के प्राइवेट सेक्टरों में आपको नौकरी भी मिलेगी। वहीं से इस योजना के लिए दिवस भी घोषित किया गया है जिस दिन को उसको दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो DDU-GKY भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी सरकारी योजना है। विभिन्न ट्रेड में इच्छुक युवाओं को इसके अंतर्गत ट्रेनिंग कोर्सेज करने का मौका दिया जाता है। इस दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD मोड द्वारा 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। मतलब प्रतिवर्ष इस दिन को यानी 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो अंत्योदय दिवस के रूप में 25 सितंबर आ ही रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो ट्रेनिंग मिलती है वो कौन कौन सी ट्रेड पर मिलती है और अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, आप लोग लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें पात्रता योग्यता क्या है, कितनी एज के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज क्या लगेंगे और आवेदन आपको किस प्रकार से करना है। तो DDU-GKY एडमिशन ट्रेनिंग कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। इसमें 3, 6, 9 और 12 महीने तक के कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी अलग अलग कोर्स के हिसाब से ट्रेनिंग का समय भी अलग अलग है। आपके नज़दीकी DDU-GKY प्रशिक्षण केंद्र में सभी कोर्स मौजूद हों, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केंद्र पर ये सारे कोर्सेज हों। किसी केंद्र पर कोई कोर्सेज होंगे, किसी केंद्र पर कोई कोर्सेज होंगे। अपनी इच्छा से आप केंद्र भी चुन सकते हैं क्योंकि यह योजना बहुत ही बड़े स्तर पर है। यहाँ पर कोर्सेज की आप लिस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर रिलेटेड है, अपैरल्स, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, BFSI और कैबिन्स एंड डक्ट है, कैपिटल है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये गेम्स एंड ज्वेलरी है, गुड्स है। इसके अलावा यहाँ पर हैंडक्राफ्ट है, हेल्थ केयर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, आयरन स्टील है, IT और कुर्ता एंड सफारी मेकिंग है, लेदर है, लाइफ साइंस है, लॉजिस्टिक है, मेडअप्स एंड होम फर्नी है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है। यहाँ पे ये कोर्स है, 22 तक हो गए और हैं यहाँ पर मीनिंग, प्लम्बिंग, पावर, रिटेल, रबर, सिक्योरिटी, स्किन एंड मेकअप और स्पोर्ट्स, SSC और टेलीकॉम, टेक्सटाइल, ये आपकी 32 हो गई। और 33 में है टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। तो देखिए यहाँ पर 33 ट्रेड मैंने आपको बताई है। वैसे तो 200 ट्रेड बताई जाती है। तो अलग अलग सेंटर पर अलग अलग प्रकार की ट्रेड हैं, आपको जानकारी कर लेनी। ट्रेड जो आपको पसंद हो उस ट्रेड की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अलग अलग ट्रेड में जो भी आपको काम पसंद हो वो आप चुन सकते हैं। तो अब देखिए ट्रेड तो आपकी समझ में आ गई है। आप यहाँ पर जो है अब आपको बता दें कि आपको इसमें आवेदन कैसे करना होगा और दस्तावेज क्या लगेंगे। और ये योजना और भी कई नामों से अलग अलग जगह जानी जाती है। तो और से कई से नाम इसके अलग अलग क्या हैं वो भी समझ लीजिए।
हो सकता है कि आप कहीं और से वीडियो देख रहे हैं, मैं तो यूपी से ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो हो सकता है कि अलग जगह ये आपके वहाँ किसी और नाम से जानी जाती है। यहाँ पर देखिए, इस योजना में 200 से ज़्यादा कार्यों की ट्रेनिंग दी जाएगी और इस योजना में ट्रेनिंग के संबंधित सभी किताबें, कंप्यूटर, यूनिफॉर्म, जरूरी सामग्री मुफ्त में प्रदान की जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान युवाओं के रहने, खाने आदि की व्यवस्था भी सरकार द्वारा ही की जाएगी, यानी कि हॉस्टल मिलते हैं आपको, वहीं पर क्लासेस भी लगेंगी, वहीं रूम मिलते हैं, सारी सुविधा, वाईफाई की भी सुविधा मिलती है, आराम से अपना जो है ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से कई बच्चे इसमें ट्रेनिंग लेकर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे वहाँ सुविधा मिलती, बहुत ही प्रशंसा कर रहे थे इस ट्रेनिंग की। तो यहाँ पर आगे देखिएगा, और सारी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। रोजगार परक प्रशिक्षण के बाद रोजगार प्राप्त करने में आसानी भी होती है। वहीं के जो मतलब के मेन जिनको दिया गया है इस ट्रेनिंग का पूरा जिम्मा, वो लोग रोजगार प्राप्ति में आपकी सहायता करते हैं, आपके कंपनियों से संपर्क बनवाते हैं और आपका वहाँ इंटरव्यू वगैरह दिलवाते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। और इसमें अंग्रेजी बोलना और कंप्यूटर चलाना, टैबलेट चलाना सब कुछ सिखाया जाता है। अलग अलग जगह पे ये जो है इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस योजना को जम्मू कश्मीर में इसी तरह कुछ जिलों में इस योजना को रोशनी नाम से भी चलाया जा रहा है। तो आप आराम से इसकी जानकारी कर लीजिएगा। DDU-GKY चाहे हिमायत के नाम से हो, चाहे रोशनी के नाम से हो। अब बात करेंगे कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता, पात्रता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आयु की बात करेंगे। कम से कम 15 वर्ष, अधिक से अधिक 35 वर्ष के अगर आप हैं तो कोई भी लड़का लड़की, यानी कि कोई भी स्त्री पुरुष, महिला या पुरुष कोई भी आवेदन कर सकते हैं 15 से 35 वर्ष की आयु वाले। उसके बाद है आपके पास मेहनत से अपनी ज़िंदगी बदलने का जज्बा भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं आप जा रहे हैं ट्रेनिंग कर लेंगे ये वो। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि हाँ, हमें सरकार इतनी मदद कर रही, तो हम ट्रेनिंग करने के बाद वो काम सीखकर उससे अपनी ज़िंदगी को बदलने का प्रयास करेंगे। आपके पास थोड़ी बहुत स्कूली शिक्षा होनी चाहिए, से कम 8वीं या हाई स्कूल पढ़ा होना चाहिए। SC ST के लिए 50%, 15%, अल्पसंख्यक के लिए 33% महिलाएं और 3% विकलांग व्यक्तियों के लिए सीट आरक्षित है इसमें। अब बात करेंगे जरूरी दस्तावेज की। तो आधार कार्ड या पहचान पत्र, आधार कार्ड ही पहचान पत्र होता है। आधार कार्ड आपके पास हो, आपकी फ़ोटो, जन्म तिथि के लिए आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र हो, या फिर अगर आपने हाई स्कूल इंटर किया तो हाई स्कूल का जो होता है जन्म तिथि उससे देख ली जाती है। तो आपके पास BPL का कार्ड है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, अंत्योदय अन्न योजना या कोई भी आपके पास कार्ड है, या फिर आपके पास कुछ नहीं है तो यह योजना स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए सबसे विशेषकर महत्व रखती है। तो स्वयं समूह में अगर आपकी मम्मी, आपकी दीदी कोई जुड़ा है तो उनका जो सदस्य पासबुक मिला होगा उसकी फोटोकॉपी लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस प्रकार से राशन कार्ड वगैरह आपके पास कुछ नहीं है तो समूह का प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी दीदी या मम्मी का या आपके कोई भी मतलब बच्चे अगर आपके जा रहे हैं तो अपना सदस्य पासबुक की फोटोकॉपी जिसमें आपका फोटो लगा है फ्रंट पेज की अपने आप से आगे पीछे की करवा लीजिएगा। उसके बाद है आयु में छूट या आरक्षण पाने के लिए SC ST प्रमाण पत्र या दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर आपका लगाना है तो वो भी लगाइए, तभी आपको छूट मिलेगी। मोबाइल नंबर उसमें लिखना पड़ेगा, email ID, पासपोर्ट साइज के आपके 3-3 फोटो लगेंगे जो जाने वाले हैं बच्चे, ठीक है। इतना आपके पास दस्तावेज होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको आवेदन कैसे करना होगा, रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट दिखाई दे रही है DDU-GKY.gov.in पोर्टल, इस पर आप लोग जानकारी कर सकते हैं। अपना राज्य, जिला, सेक्टर चुनकर नज़दीकी सेंटर खोज सकते हैं ट्रेनिंग का और संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। सेंटर चालू हो तो आराम से इसमें प्रशिक्षण आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, IT, पावर, एनर्जी, रिटेल जैसे सेक्टर में प्रशिक्षण रोजगार मिल सकते हैं, इसलिए अपनी रुचि के हिसाब से आपको ट्रेनिंग ट्रेड चुनना है। अब आपको बता दें कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपने ब्लॉग पे जाके, और ये चूंकि डे NRLM से जुड़ी हुई ये योजना है तो आप जाकर के वहां संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ समूह के अंदर जो है IPRP के द्वारा ये बताया गया था तो कई बच्चे इसमें भेजे गए, जो भी भेजना चाह रही दीदी लोग उन्होंने भेजा था और इसमें बच्चों को ट्रेनिंग मिला था। तो फिलहाल तो पूरी जानकारी मैंने आपको साझा कर दी है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अधिक जानकारी कमेंट और भी कर सकते हैं तो मैं कोशिश करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। और इस तरह की और जानकारी पाना है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।